बांग्लादेश में जो कुछ भी हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके विरोध में बांग्लादेश असेंबली के एम्बेसी के बाहर बड़े पैमाने पर दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जरा आप ये देखिए। ये बांग्लादेश हाई कमीशन दिल्ली के बाहर की तस्वीरें हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर हिंदुवादी संगठन पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर। वीएचपी का बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त की। हमारे जो संवाददाता है दीपक हामरा वो कनेक्ट है, हम सीधा उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। दीपक, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई दे रही हाई कमीशन के बाहर से, क्या जानकारी है, किस प्रकार का ये पूरा प्रदर्शन, बताइए दर्शकों को। दीपक। बिल्कुल आशीष, जिस प्रकार बांग्लादेश में जिहादी ताकतें, जिहादी मानसिकता हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रही है, हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है। अभी ताज़ा घटना जो है वो दीपू दास की हमने देखी, जिनको जिंदा जलाया गया, जिंदा जलाकर मार दिया गया। आज उसी के विरोध में बांग्लादेश हाईकमान के बाहर ये जो है तमाम हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भी तमाम हिंदू संगठन यहाँ मौजूद हुए हैं। मैं आपको हालात दिखाना चाहूँगा कि ये बांग्लादेश हाई कमान के ठीक सामने बाहर के अगर हालात देखें तो आज हजारों की संख्या पर यहाँ पर जो है सनातनी पहुंचे हैं। हिंदू जो है सड़कों पर उतरा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जिहादी ताकतें लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, हिंदुओं का नरसंहार कर रही है, उनको करारा जवाब आज बांग्लादेश हाई कमान के सामने दिया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि यहाँ पर जो है बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है उनका पुतला दहन किया गया, बांग्लादेश के झंडे को जलाया गया और हिंदुओं में आक्रोश इतना है, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे, नहीं तो इस सनातनियों का गुस्सा, हिंदुओं का गुस्सा कहीं और ज्यादा अधिक आक्रोशित ना हो। और यहाँ तो हमने देखा कि तमाम सनातनी वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि अगर हमें बांग्लादेश भेजने का सरकार अवसर दे तो हम भी वहां जाकर जिहादियों को करारा जवाब देंगे। मैं कुछ लोगों के साथ जुड़ूंगा। सर, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, जिस प्रकार बांग्लादेश में घटनाएं हो रही है उनको लेकर एक हिंदू के मन में क्या चल रहा है? हिंदुओं के मन में बहुत आक्रोश है। हिंदू अगर पहले वाला हिंदू नहीं रहा, अगर उसको आज मौका मिले, अगर सरकार की तरफ से आदेश मिले तो जैसा हिंदू करते हैं उससे, जैसा बांग्लादेशी में कराए, मुसलमानों ने कराए, उससे अधिक क्या कहते हैं उन पर दुराचार कर सकते हैं। अब पहले वाली बात नहीं रही है जी। जो एक एक हिंदुओं की आहुति दे रहा है, यज्ञ में जिस तरीके से आहुति देते हैं ना, अब वो आहुति कभी भी विनाश का रूप धारण कर सकती है। जैसे ऋषि मुनियों में ताकत हुआ करती थी, ऐसे आज जो हिंदू है 120 करोड़ हिंदू है। पूरे वर्ल्ड की इतनी संख्या नहीं है जितनी आज भी हिंदुओं की संख्या है। उसके बावजूद क्या संदेश आज के? जहाँ कहीं भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, लेकिन हिंदुओं पे जहाँ कहीं भी अत्याचार हो रहा है वो रोकना ही हमारी प्राथमिकता है। हम हिंदू बहुल देश हैं, हिंदू देश हैं और हमारा कार्यक्रम ये सब हिंदुओं की रक्षा के लिए ही है। कार्यक्रम हिंदुओं की रक्षा के लिए है। पहले भी काफी कार्यक्रम किए गए हैं, लेकिन अभी भी बांग्लादेश में जिहादी ताकतें सुधरने का नाम नहीं ले रही। जब तक हिंदू समाज एक नहीं होगा, आज बांग्लादेश में कोई जात पात नहीं है, सिर्फ हिंदू बोले जाते हैं। और पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यकों को सिर्फ हिंदू बोला जाता है। हिंदुस्तान के अंदर जात पात के अंदर बिखरे हुए हैं। जब तक हम शुक्रवार की तरह मंगलवार को अपनी शक्ति नहीं बनाएंगे, हर मंगलवार शाम 7 बजे 10 मिनट हनुमान चालीसा को, बात की बात है, हनुमान चालीसा की बात की बात है, लेकिन जिस प्रकार हिंदुओं पर अत्याचार रुक नहीं रहा है, आप यहाँ पहुँचे, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद कर दें। अगर अत्याचार बंद नहीं करेंगे तो उनके बाद यहाँ पर क्या होगा या वहाँ क्या होगा। जो 1971 में बांग्लादेश बनाया था ना, उसको मिट्टी में मिला करके वहीं छोड़ देंगे। इसलिए बढ़िया ये है कि हिंदुओं की रक्षा करें, हिंदुओं का सम्मान करें और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद करें। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जिस प्रकार मैं आपको एक बार और यहाँ दिखाना चाहूंगा कि तस्वीरें जो हैं उनमें साफ तौर पर जो है चेतावनी संदेश दिया जा रहा है। बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर हिंदू मौन क्यों, ये भी देखिए, हिंदू से भी सबसे बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। बात करता हूँ सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि लगातार धरने प्रदर्शन चले हैं, मांग भी हुई है, लेकिन बांग्लादेश में जिहादी ताकतें रुकने का नाम नहीं ले रही है।
संदेश हम ये दे रहे हैं, या तो बाज आ जाओ, नहीं तो हम ऐसा जवाब देंगे, बांग्लादेश को खंड खंड कर देंगे। हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हिंदू युवा वाहिनी की पूरी टीम विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में सड़कों पर उतरी है। पूरे देश में हम ऐसे ही सड़कों पर उतरेंगे और बांग्लादेशियों को इस देश से बाहर फेंक देंगे। महिलाएं भी है, महिलाओं पर भी अत्याचार हुआ बांग्लादेश में। अब जिंदा एक हिंदू युवक दीपू दास को जलाया जाता है। महिलाओं पर अत्याचार हमेशा होते हुए आया है, जो हमें दिखता नहीं है। बहुत सी महिलाएं बाहर निकलती नहीं है, सामर्थ्य नहीं कर पाती है, तो महिलाओं पर तो अत्याचार है ही। हमारे भाई पर जो अत्याचार हुआ है, जो हमारी बहनों पर वहाँ अत्याचार हुआ है, हम बहनें नहीं सहेंगे, इसको बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। चलिए देखिए, ये तो हिंदू है जो यहाँ से अपनी आवाज बुलंद करके जो बांग्लादेश को चेतावनी दे रहा है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि जहाँ ये कार्यक्रम जहाँ से चल रहा है, वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं कपिल खन्ना जी, वो भी पहुंचे हैं, और साथ में प्रांत के जो मंत्री हैं सुरेंद्र गुप्ता जी, वो भी हैं, और साथ साथ में जो है अपने साधु संत भी पहुंचे हैं। मैं ऐसे में बलबीर आप भी पहुंचे। बलबीर सिंह, मेरे पास जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो भी हिंदू विस्थापित आ रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है, और जिस प्रकार से वहाँ अत्याचार हो रहा है, निर्दोष हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उसके खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। बिफोर पार्टीशन बांग्लादेश में 28% हिंदू था, आज केवल 7% हिंदू बचा है। हिंदुओं की माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं की जाती हैं और उनकी जमीन जायदाद लूट ली जाती है। तो हम इसका विरोध करने के लिए आज यहाँ पर अपना जो है अपना दुख व्यक्त करने आए हैं कि, और भारत सरकार से मांग करते हैं कि हिंदुओं को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। मैं एक बार लाइव जुड़ने की कोशिश करूंगा बीएचपी के जो दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष है कपिल खन्ना जी, मैं एक बार उनसे बात करूंगा जी। हम सब देख रहे हैं, हिंदुओं का अपार जनसमूह यहाँ आ गया है, पूजनीय संत आए हुए हैं, पूरा समाज उपस्थित है। संदेश स्पष्ट है कि हम बांग्लादेश में जो ये स्थिति है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम प्रतिकार करेंगे। ये समाज का प्रतिकार और प्रतिशोध हमारे सामने है। हिंदुओं पर अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे विश्व को ये संदेश दिया जा रहा है। सर, लेकिन जो अभी ताजा मामला हुआ है उसको लेकर कोई सरकार से बातचीत हो रही है या इसके खिलाफ कोई और वीएचपी की तैयारी? सर, हम अनुरोध कर रहे हैं, हम अपना संदेश भेज रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि हमारा आक्रोश अब उबल रहा है। हम इस स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे। इस कार्य को जो ये दुष्कर्म कर रहे हैं विधर्मी, इसको तुरंत समाप्त होना चाहिए। कपिल खन्ना जी हमारे साथ थे, जो विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है जी, ये जो घटनाएं हो रही है इन पर तुरंत जो है रोक लगाई जाए। बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ में बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर आज बड़े पैमाने पर यह प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में एक निर्दोष हिंदू युवक को पेड़ से लटकाकर जिंदा मार दिए जाने की घटना के विरोध में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। और बांग्लादेश हाई कमीशन दिल्ली से हमारे साथ दीपक कनेक्ट हैं। दीपक, ओवर टू यू, जरा बताइए किस प्रकार की मांग है इन लोगों की, सरकार से ये क्या कहना चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं, तमाम तस्वीरें भी दिखाइए। दीपक। बिल्कुल आशीष, मैं लगातार यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो आक्रोश आज एक हिंदू के मन में है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उन जिहादी ताकतों को जवाब देता हुआ नजर आ रहा है कि अब ये जिहादी हरकतें और बर्दाश्त नहीं होगी। मैं बर्दाश्त कर आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ताजा हालत देखिए आशीष, अब यहाँ पर जो हिंदुओं का प्रतिकार शुरू हो चुका है। जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी यहाँ पर जी हाई कमान के बाहर, अब उस बैरिकेडिंग को जो है यहाँ हिंदू प्रतिकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे भारी जो है पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हालात अब जो है वो और अधिक आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसको लेकर ये हिंदू अब बांग्लादेश हाई कमान के बाहर बांग्लादेश सरकार को, बांग्लादेश की जिहादी ताकतों को जवाब दे रहा है कि अब और अधिक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार देखा गया कि दीपू दास की जिंदा जलाकर उनको जो है मार दिया गया, उनकी जो मौत कर दी गई है, देखिए किस प्रकार का आक्रोश आप देखेंगे हिंदुओं में। और ये हाईकमान की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू तमाम जो है संगठन के लोग हैं वो
हिंदू कार्यकर्ता और तमाम हिंदू जनमानस यहाँ पर जो है प्रतिकार कर रहा है। जिस प्रतिकार की आशीष लगातार जो बात हमारे सुदर्शन न्यूज के मुख्य संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी कर रहे थे कि अब सरकार को बांग्लादेश पर हमला करना चाहिए, बांग्लादेश को जवाब देना चाहिए, उसका भी जो है असर यहाँ दिखाई दे रहा है। अब देखिए बैरिकेडिंग हटाकर जो आमने सामने जो सुरक्षा बल है उनसे टकराते हुए यहाँ पर हिंदू संगठन कार्यकर्ता की सीधा से संदेश जो है वो बांग्लादेश सरकार को, बांग्लादेश की जिहादी ताकतों को दिया जाए। देखिए बिल्कुल अब ऐसे हालात बन रहे हैं कि यहाँ पर अब हिंदू जो है वो आगे बांग्लादेश हाईकमान की ओर आगे बढ़ रहे हैं और सीधे तौर पर भगवा झंडे और यहाँ पर जय श्री राम के नारों के साथ जो है वो अब हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस आप देखेंगे कि अब इन लोगों को जो है वो डिटेन में करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू जो है वो डिटेन से डरने वाले नहीं है, इस पुलिस बल से डरने वाले नहीं है, क्योंकि जो आवाज आज भारत की राजधानी दिल्ली से हिंदू बनकर दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो जिहादी ताकतें हैं, जिहादी हरकतें हैं, जिहादीपन है, उनको सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं। और बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदू को भी यहाँ से सीधा सीधा संदेश दिया जा रहा है कि प्रत्येक हिंदू बांग्लादेश में रहने वाले प्रत्येक उस सनातनी हिंदू के साथ हैं जो वहाँ अत्याचार सह रहे हैं, अत्याचार बर्दाश्त कर रहे हैं। ये देखिए बस में जो है डिटेन कर लिया गया है, कई यहाँ पर हिंदूवादी कार्यकर्ता बस में जो है पुलिस ने उनको डिटेन कर रही है, क्योंकि डिटेन कितना भी कर रहे हैं लेकिन बस के अंदर से भी यहाँ से आपको जो है हिंदू का आक्रोश, हिंदू की जो है प्रतिकार वो नजर आ रही है। आशीष तस्वीरों में देख सकते हैं बिल्कुल कि हिंदू लगातार प्रताड़ित हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। आखिरकार बर्दाश्त करे तो कब तक करे? कहीं ना कहीं ये गूंज जो है जरूर बांग्लादेश तक पहुंचेगी कि कुछ ही कदमों की दूरी पर यहाँ पर बांग्लादेश हाईकमान है जो यहाँ से सीधे तौर पर नजर बनाया जरूर होगा कि आज राजधानी दिल्ली का यहाँ जो क्षेत्र है दिल्ली है, तो यहाँ से हिंदू तमाम संगठन, हिंदू लोग और सनातनी जवाब दे रहे हैं कि बांग्लादेश सुधर जाओ, वहाँ की जिहादी ताकतों पर रोक लगाओ, नहीं तो आने वाले समय में बांग्लादेश के भी टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं। ये हिंदू वो जवाब दे रहा है जो आज से लगातार हमने देखा, चाहे कितने भी आक्रांत आए हों, चाहे कितने भी जो देश में शासन करने के लिए तुगलकी फरमान आए हों, जब उनको ये देश नष्ट कर सकता है तो आज के वर्तमान समय की अगर बात करें बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कुछ बात करने की कोशिश करूंगा लोगों से जुड़ने की। जी हरीश जी मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात करता हूं। चंदन एक बार हरीश जी, ये जो संदेश है ये कितना बड़ा संदेश है? देखिए ये आप सामने प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, कहते 3 इंजन की सरकार है, 3 इंजन की सरकार है। आप देखिए हिंदुओं पर किस तरीके से अत्याचार कर रही है सरकार हमारी ना। वहां तो आप कुछ कर नहीं सकते। बांग्लादेश में इंदिरा जी ने उसके टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, वहां बांग्लादेश में हमारा हिंदू मारा जा रहा है। और यहाँ पे देखिए कैसे जो है भाजपा सरकार, केंद्र की भाजपा, दिल्ली की भाजपा सरकार किस तरीके से जो है वो हमारे बजरंगी भाइयों को किस तरीके से भर भर के ले। देखिए थोड़ा आक्रोश जो है आशीष वो सरकार के खिलाफ भी जरूर नजर आ रहा है। ये तमाम वो लोग हैं आप देखेंगे अपने टीवी स्क्रीन पर जिनको डिटेन कर लिया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। ये आक्रोश जो है वो थमता हुआ, रुकता हुआ बस के अंदर भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ऐसी जिस प्रकार की तस्वीरें हमने देखी, एक हिंदू युवक को जिंदा जलाया जाता है तो वही आग प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू के दिल में लग रही है। और वही आग का जो आज प्रतिकार एक सनातनी, एक हिंदू करता नजर आ रहा है। सुनते हैं कुछ क्या कर रहे हैं। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बांग्लादेशी बाहर जाओ। सुरक्षा कारणों के चलते हुए दिल्ली पुलिस जरूर जो है यहाँ पर डिटेन कर रही है, लेकिन यहाँ पर आक्रोश और यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखा रही हैं कि किस प्रकार ये बांग्लादेश को जवाब है, उन कट्टरपंथी ताकतों को जवाब है, उन जिहादी ताकतों को जवाब है जो लगातार हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है। एक चीज तो समझ में आ गई, ये सिर्फ और सिर्फ उस एक जघन्य हत्याकांड का जवाब नहीं है दीपक, ये व्यापक नाराजगी है बांग्लादेश में। ये यूनुस के आने के बाद जो हो रहा है उसको लेकर ये बेहद महत्वपूर्ण संदेश यहां से जाएगा मुझे लगता है। और जो मांग है धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी की अगर जरूरत पड़े तो मिलिट्री एक्शन भी होना चाहिए, उस दिशा में भी सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश। दीपक बिल्कुल आशीष, मैंने जिस प्रकार बताया, तस्वीर हमने देखी कि जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं
उनकी तस्वीर यहाँ जलाई गई, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको जलाया गया। ये वो प्रतीकार है कि बांग्लादेश जो है वो जो कुछ भी हो, वहां पर जिहादी ताकतें कितनी भी जो भारी हो, लेकिन भारत का एक सनातनी उसको जवाब देने के लिए पूरा तैयार है। अभी मैं आपको एक बार ताजा हालात दिखाऊंगा कि ये देखिए बैरिकेडिंग के यानी बैरिकेडिंग के इस पार कुछ हिंदू संगठन के लोग, तमाम सनातनी पहुंचे, लेकिन उस पार भी जो है बैरिकेडिंग के वो आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये संदेश जो है सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा आशीष, ये संदेश पूरे सनातनी जागरूक हो गया है, सनातनी जागरूक हो गया है। अब हिंदुओं का जो हिंदू वो भारत नहीं रहा है, ये पूरे विश्व को भारत से दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली से चेतावनी है कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी अब जो भी जिहादी ताकतें हिंदुओं पर बुरी नजरें निगाहें गड़ाए हुए हैं, उनको यहाँ सर जवाब है। देखिए एक आप तस्वीर देखेंगे किस प्रकार जो है जी एक दिव्यांग व्यक्ति है, लेकिन मन में आक्रोश देखिए। हिंदू बचाओ, देश बचाओ, सनातन बचाओ, मोदी जी हिंदू बचाओ, मोदी बचाओ, हिंदू बचाओ, देश बचाओ, मोदी जी हिंदू बचाओ, हिंदू बचाओ, देश बचाओ। हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके कपड़े उतार के मारा जा रहा है। हिंदू बचाओ, कपड़े उतार के उनकी पहचान करके उनको मारा जा रहा है। हिंदू बचाओ, देश बचाओ, हिंदू बचाओ, हिंदू बचाओ। अब इनको भी देखिए, दिल्ली पुलिस की देखिए, ये एक दिव्यांग व्यक्ति जो हिंदुत्व की बात कर रहा है, जो चल नहीं सकते, लेकिन हिंदुओं की ललक, हिंदुओं की जो आग है, व्यथा की आग है, वो यहाँ पर हो गई है। उसको भी आक्रोश दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जबरदस्त आक्रोश आपने दिखाया और सरकार से सीधी मांग है कि जरूरत पड़े तो मिलिट्री एक्शन भी बांग्लादेश में घुसकर होना बहुत आवश्यक है।